ओम शांति। जब आत्मा बाबा की बनती है तो उससे पहले पूरे ही देह भान में होती है, क्योंकि स्वयं को देह मानती है और यह देह भान इतना ज़्यादा होता है कि आई एम राइट की महारोगी हो जाती है। स्वयं को कर्ता मानने की वजह से जब कुछ अच्छा होता है तो श्रेय स्वयं को देती है, और जब खुद से ही कुछ बुरा हो जाए तो दूसरों पर उंगली उठाती है। ये आत्मा का देह भान बहुत कड़ा होता है, यहाँ तक कि भगवान पर भी उंगली उठा लेती है कि हे प्रभु, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर जब जीवन में बाबा आता है, क्या होता है? फिर जब ऐसी आत्मा के जीवन में बाबा आता है और सुंदर सत्य ज्ञान सुनाता है और कहता है, बच्चे, सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। तो बच्चे, अब तुम रोज पोता मेल लिखो, कर्मेंद्रियों को व मन को स्वच्छ बनाओ, क्योंकि चार्ट आत्मा को स्मार्ट बनाता है। तो फिर बच्चे सबसे पहले अपने आप को देह मानने की वजह से कर्मेंद्रियों का दरबार लगाते हैं और कर्मेंद्रियों को चेक एंड चेंज करने की जी लगाकर मेहनत करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? अपनी कर्मेंद्रियों को चेक एंड चेंज करने की जी लगाकर मेहनत करते हैं। पूरा ध्यान ही बच्चों का कहाँ जाता है? आँख, नाक, कान, मुख पर, कि क्या गलत बोला, मुख ने क्या गलत बोला, क्या ठीक बोला, किसको दुख दिया, किसको सुख दिया, आँखों ने कुछ गलत देखा या अच्छा अच्छा देखा, पैर चलकर गलत स्थान पर गए या नहीं गए, हाथों से कोई पाप कर्म तो नहीं किया। यानी कि चेक एंड चेंज में लग जाते हैं। कौन? बच्चे। यहाँ तक कि मुरली सुनते समय भी ज्ञान के दर्पण में अपने दाग दिखते हैं, और योग में बैठकर भी बाबा से रूह रिहान में ड्रामा में की गई मिस्टेक्स की ही बात करते हैं। वह बाबा से उनको ठीक करवाने की अथवा पुरानी आदतों को छोड़ने की शक्ति लेते हैं। तो क्या करते हैं? रूह रिहान में भी बाबा से पुरानी आदतों को छोड़ने की शक्ति लेते हैं, यानी कि अपने आप को बदलने में लग जाते हैं। बाबा के सामने प्रायश्चित करते हैं, बाबा के सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा, मैं आज प्रतिज्ञा करती हूँ, आज के बाद ये गलती नहीं करूँगी, और बाबा को लिख लिख कर देते हैं, बाबा माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। कभी कभी देहधारियों से भी माफ़ी मांगते हैं, तो कभी देहधारियों को माफ़ करते भी हैं। सॉरी बाबा, सॉरी वेरी मच बाबा, और आँखों से झरझर आंसू पश्चाताप के। फिर किसी के लिए कुछ अच्छा करते तो बाबा को चार्ट में बताते, बाबा आपका थैंक्स, बाबा आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने हमसे अच्छा काम कराया, वाह वाह के गीत गाते, बाबा आज अमृत वेला बहुत अच्छा हुआ, थैंक्स बाबा थैंक्स, आज नुमा शाम मिस हो गया, सॉरी बाबा सॉरी। तो इस तरह फर्स्ट लेवल के पोता मेल में, ये फर्स्ट लेवल का पोता मेल है जिसमें करेक्टर अपनी सारी दिनचर्या, अपने सारे कर्मों का लेखा जोखा बाबा को देता है और सॉरी और थैंक्स के झूले में झूलता रहता है। यह बहुत ही सुंदर चार्ट है। आगे बढ़ने के लिए आत्मा धीरे धीरे देह की मैच छोड़ने लगती है। यह चार्ट बहुत सुंदर है आगे बढ़ने के लिए, और आत्मा धीरे धीरे देह की मैच छोड़ने लगती है और बाबा की तरफ बढ़ने लगती है। तो यह है फर्स्ट लेवल का चार्ट।
जिसको बाबा कहते हैं पोता मेल लिखो, यानी कि पोता मेल स्मार्ट बनाने लगता है। जैसे फेस को सुंदर बनाने के लिए फेशियल करवाते हैं और उसमें भी 3-4 स्टेप्स होते हैं, तो फिर इस पोता मेल में यानी कि आत्मा को स्मार्ट बनाने वाले पोता मेल में भी 3-4 स्टेप्स होते हैं। तो अब सेकंड लेवल का जो पोता मेल है वह है कि काफ़ी समय तक इस फर्स्ट लेवल के चार्ट को लिखने के बाद एक सुकून भी मिलता है और साथ ही साथ आत्मा का ध्यान बॉडी से हटकर मन की तरफ जाता है कि रोल तो अच्छा होता जा रहा है और मधु करैक्टर बहुत खुश भी है कि मैंने आज अच्छा किया, मैंने सेवा की, मैंने अमृत वेला किया, मैंने बाबा को याद किया, मैं दुखी नहीं हुई। पर मन तो बाबा को बहुत ज़्यादा याद ना करके बाहर के दृश्यों के बारे में ही चिंतन कर रहा है कि बाहर मैंने ऐसा ऐसा किया। या फिर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे बाहर से किसी की सेवा की, सुख दिया, प्यार से भी बोला, पर अंदर मन में कुछ और ही था। सेवा की पर बोझ समझकर, मजबूरी में की, अच्छा बनने के लिए की, कुछ स्वार्थवश की। किसी से कुछ लेना होता है तो भी उसकी सेवा करते हैं। तो जब अंदर की इन बातों पर ध्यान गया तो फिर चार्ट भी अंदर की स्थिति का लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि अब अंदर को सुधारना है। बाहर तो काफ़ी कुछ सुधर चुका। और फिर योग में भी बाबा से रू रिहान करते वक्त मन की बातें बतानी शुरू कर दी, यानी कि आत्मा बाबा से ना तो अपने बारे में बात कर रही है और ना ही बाबा के बारे में, बल्कि समस्या और समाधान का खेल चल रहा है। थैंक्स और सॉरी का खेल चल रहा है, वो अंदर की थैंक्स और सॉरी। तो इसी को आत्मा समझ लेती है कि स्व परिवर्तन हो रहा है, जबकि यह रोल का परिवर्तन हो रहा है। किसी ने अपमान किया तो बाहर से बेस्ट रोल कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अंदर बुड़बुड़ चलती रही। तो फिर स्वमान धारण किए ताकि मन को अच्छे से चेक भी कर पाएं कि मन जब स्वमान में नहीं तो फिर उस वक्त कौन सा व्यर्थ चला। जब मन स्वमान में स्थित नहीं था तो जरूर कोई व्यर्थ चला होगा। बहुत जबरदस्त मेहनत मन को बिजी रखने के लिए, 4 धाम की यात्रा, कभी स्वदर्शन चक्र, कभी ड्रिल, कभी सूक्ष्म वतन का एंजॉय, कभी मूल वतन में जाना, कभी किसानों की सेवा करना मनसा साकाश द्वारा, कभी हॉस्पिटल में जा कर के मरीजों को मनसा साकाश देना, कभी प्रकृति के 5 तत्वों को साकाश देना, फरिश्ता बन करके ग्लोब पर जाना और पूरे विश्व की सेवा करना। इस तरह सेकंड लेवल के चार्ट में मन को बिजी रखने का काम बहुत ज़्यादा किया। मन पर वर्क करते करते काफ़ी हद तक मन सुधर गया, पर जैसे ही मन को फुर्सत मिलती, उसको बिजी रखने वाला कोई नहीं होता, तो फटाफट वो अपनी हरकत करने लग जाता पुराने संस्कारों की। तो अब मन जो काफ़ी हद तक सुधर गया, पर 20-30% अभी भी कसर रह गई मन के व्यर्थ की, और मन का रोना अभी भी चालू रहा। कौन सा रोना? अब बाबा के साथ योग में रो रिहान में मन रोता कि बाबा मैं सदा तक कब पहुंचूंगी, बाबा मैं श्रीमत को पूरा का पूरा धारण कर रही हूँ, हर चीज़ को अप्लाई कर रही हूँ जीवन में, पर फिर भी अभी तक भी मैं किसी भी चीज़ में सदा तक नहीं पहुंची। जैसे कभी अमृत वेला मिस हो जाता है तो कभी नुमा शाम मिस हो जाता है,
चाहे 6 महीने में एक बार मिस हो बाबा, चाहे साल में एक बार हल्का सा क्रोध आ जाए, पर सदा के लिए नहीं छूट रहा, क्या करूं। और बच्ची रोने बैठ जाती योग में बहुत ज्यादा। और बाबा ने जब ऐसी निराशा देखी तो बाबा ने समझाया, 3rd लेवल का पोता मेल, जो पोता मेल अपने आप में वंडरफुल है, बहुत ही अमेजिंग है। बाबा ने समझाया, एग्जाम्पल दिया बाबा ने। सबसे पहले बच्ची, जब किसी शर्ट पर दाग लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसे धोकर देख लिया, दाग नहीं उतरे पूरे, हल्के हो गए पर उतरे नहीं। फिर ड्राई क्लीन भी करवा कर देख लिया, फिर भी पूरे के पूरे साफ नहीं हुए, तो तुम क्या करोगी। तो बच्ची बोली, बाबा शर्ट को फेंक देंगे, जरूरी थोड़ी है यही शर्ट पहननी, नई ले लेंगे, शर्ट को फेंक देंगे। और भी बहुत सारी शर्ट्स होती हैं, यानी कि डालना ही छोड़ देंगे। तो बाबा बोले, बच्ची बिल्कुल सेम ऐसे ही तो करना है कि आत्मा ने जो देह रूपी वस्त्र पहन रखे हैं, मन रूपी फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स और बॉडी में सेंसेशंस के जो चिपके हुए टाइट वस्त्र पहने हैं आत्मा ने, मेरी बच्ची ने, उनको साफ करते करते, इतनी मेहनत मेहनत करते करते थक जाओगी, उतार कर फेंक दो देह भान के दागों वाले सब वस्त्र, उतार कर फेंक दो। और बाबा ने समझाया तो बच्ची को कुछ समझ आया और फिर पूछने लगी, बाबा उतारने से आपका क्या मतलब है कि ये देह तो सदा साथ रहेगी, तो उतारूं कैसे। तो बाबा बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए बच्ची को समझाने लगे, बच्ची दिमाग से नहीं दिल से स्वीकार कर ले कि मैं सोल हूँ, रोल नहीं। ये सारे जो बॉडी मन के अंदर फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स हैं, ये सारे तुझ सोल को मिले हुए डायलॉग्स हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, जो कि डायरेक्टर ने दिए हैं केवल यूज करने के लिए, पर तूने इनको मैं लगा दी है, मेरा मेरा लगा दिया है। बच्ची तू सचमुच में सोल है, रोल नहीं। तू तो मेरे साथ कंबाइंड है, फॉर एवर प्रेजेंट है। तू मौजों का जीवन जी अपने बाप के साथ, और बाकी सब तो रोल है, नाटक है, इसमें मत अटक। ड्रामा बना बनाया है, हूबहू रिपीट हो रहा है। और बच्ची तू कुछ करती ही नहीं, तू अकर्ता है, अकर्ता। बाबा ने क्या कहा, बच्ची तू अकर्ता है, तू कुछ खाती नहीं, तू अभोगता है, तू कुछ सोचती नहीं, मन सोचता है, तू असोचता है, तू बॉडीलेस है, तू साउंडलेस है, तू कुछ बोलती नहीं, साइलेंट है। ये सब मन बुड़बुड़ कर रहा है, मुख बुड़बुड़ कर रहा है। तो ये अच्छा अथवा बुरा जो मन और बॉडी के लेवल पर हो रहा है, वो भी ड्रामा की परमिशन से हो रहा है। बस गड़बड़ कहाँ है बच्ची, तूने उन सब के साथ मैं लगा दी है। कलयुग में रावण ने अपनी प्रॉपर्टी दी थी यूज करने के लिए, स्क्रिप्ट में ऐसा नोंद था, और उसकी सारी प्रॉपर्टी के साथ तूने मैं लगा दी है कि मैं ईर्ष्या करती हूँ, मैं क्रोध करती हूँ, मैं लोभ करती हूँ, जबकि ड्रामा अनुसार लोभ हो रहा है, ईर्ष्या हो रही है, क्रोध हो रहा है, मन कर रहा है, बॉडी कर रहा है, रोल में बस तूने मैं लगा करके गड़बड़ कर दी है। बच्ची इस बात को ध्यान से समझ, एक सुंदर एग्जाम्पल से। और बाबा मुझे समझाने लगे, जैसे अमिताभ बच्चन है और कुली की फिल्म में एक्ट करने के लिए उसे सब कुछ, यानी कि डायलॉग,
कॉस्ट्यूम, एक्शन, स्थान, सब फर्नीचर, सब वस्त्र, A to Z सब कुछ डायरेक्टर देता है। उसका स्वयं का कुछ भी नहीं होता और वो किसी चीज के साथ मैं और मेरा मेरा भी नहीं लगाता। ना ही वो खुश होता है ना दुखी होता है मैं लगाकर। जैसे किसी फिल्म में उसकी लॉटरी निकल आई, अमिताभ बच्चन की, मान लो मोहन नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो किसी फिल्म में, और मोहन की लॉटरी निकल आई तो 10 लाख की, तो क्या वो अमिताभ बच्चन की लॉटरी निकली? नहीं। उसको पता है कि ये तो फिल्म के अंदर एक्टिंग है और मोहन की लॉटरी निकली है, और ये 10 लाख जो हैं वो डायरेक्टर ने दिए हैं और डायरेक्टर वापस ले लेगा। मैं तो न्यारा और प्यारा हूँ। और कोई फिल्म के अंदर मोहन के घर में आग लग गई, सारा फर्नीचर सारा सामान जल गया, तो क्या वो दुखी होगा? नहीं, क्योंकि उसको पता है ये डायरेक्टर का सामान है, मेरा नहीं। मोहन नाम का करेक्टर बनकर, निमित्त बनकर, मैं तो केवल रोल प्ले कर रहा हूँ। मुझ अमिताभ का घर परिवार बच्चे सब सुरक्षित है, मेरा कोई भी नुकसान नहीं हुआ। चाहे करोड़ों का नुकसान हो जाए पर मेरा कोई नुकसान नहीं। उसको बड़े अच्छे से पता है कि ये फिल्म में सीन था, प्ले हो गया, नफा नुकसान डायरेक्टर का। तो अमिताभ बच्चन बिल्कुल निश्चिंत, बेफिक्र, बेपरवाह और मस्त रहता है। रोल प्ले किया और गया अपने घर, एक्टिंग की, शूटिंग की और गया अपने घर। एंजॉय, मौजों का जीवन। तो बाबा कहते हैं बच्ची सेम वैसे ही ये मधु का जो तन है, मन है, धन है, संबंध हैं, बच्चे हैं, परिवार है, यहाँ तक कि ये मधु करेक्टर जो पुरुषार्थ कर रहा है, जो सेवा कर रहा है, सब डायरेक्टर शिव बाबा की दी हुई है। यहाँ तक कि जो डायलॉग बोलता है ये करेक्टर, रिकॉर्डिंग है, नूंद है ड्रामा के अंदर, आत्मा के अंदर स्क्रिप्ट नूंद है। एक एक संकल्प, एक एक फीलिंग, एक एक इमोशन, यहाँ तक कि हर पल का रोना, हंसना, नॉर्मल रहना, मुस्कुराना, सब शिव बाबा का दिया हुआ है, क्योंकि ड्रामा फिक्स्ड है। तू ड्रामा से बाहर है बच्ची, तू ड्रामा से बाहर है। कैसे? जैसे पिक्चर पूरी कंप्लीट हो गई 3 घंटे की और अमिताभ बच्चन अपनी ही बनी हुई मूवी को देख रहा है सोफे पर बैठकर, तो वो एंजॉय करेगा, क्योंकि टीवी के अंदर कुछ और चल रहा है। रोने का सीन है तो एंजॉय, हंसने का है तो एंजॉय, नुकसान का है तो एंजॉय, अपने ही दृश्यों को देखकर एंजॉय। बच्ची तू भी मेरे साथ कंबाइंड है, मेरी गोद में बैठकर सोल के साथ मैं लगा, बाबा के साथ मैं लगा, रोल के साथ नहीं। इस 5 तत्वों की दुनिया में, इस थिएटर में, इस कर्म भूमि में खेल चल रहा है, रोल प्ले हो रहा है, फिल्म चल रही है। तू उसको बैठकर देख, एंजॉय कर, बाकी सब कुछ बाबा पर छोड़ दे, ड्रामा पर छोड़ दे, क्योंकि स्क्रिप्ट बनी बनाई है, बाहर की भी और अंदर की भी। तो बाबा कहते बच्ची तू मेरे साथ साक्षी बनकर बैठ। जब साथी तेरा इतना पावरफुल, वो तेरी हेल्प करेगा शांत रहने में, पवित्र रहने में, मीठा रहने में, स्टेबल रहने में। तू स्वतंत्र है, ड्रामा से मुक्त है। बच्ची तू ड्रामा की गुलाम मत बन। जो आत्मा बाबा को चिपक जाती है, किस चीज में? याद में, उसके सोचने का कार्य भी बाबा करता है। बाबा ने कितनी सुंदर लाइन कही कि बच्ची जो आत्मा बाबा की याद में चिपक जाती है बाबा को, उसके सोचने का कार्य भी बाबा करता है। तो बच्ची यह 3rd लेवल का चार्ट है,
जो तुझे पूरा स्मार्ट बना देगा कि तू रोल नहीं सोल है। जी बाबा, मुझे समझ आ गया कि मैं रोल नहीं मैं सोल हूँ। बाबा, मैं मुक्त हूँ, मैं निरसंकल्प हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं बेफिक्र हूँ, मैं बेपरवाह हूँ, मैं आपके साथ कंबाइंड हूँ और इस साक्षी बनकर इस ड्रामा को देखने वाली हूँ। ये सब वस्त्र, डायलॉग, रोल सब आपका दिया हुआ है, केवल नाटक में एक्टिंग करने के लिए। ये मेरा कुछ भी नहीं है। बाबा, मुझे ये सबसे महत्वपूर्ण चार्ट समझ आ गया। बाबा, अब मैं पूरे दिनचर्या में आपको यही चार्ट दूंगी। जैसे बाबा मैं सुबह उठूंगी, उठते ही गुड मॉर्निंग बोला तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं आत्मा तो जागती ज्योत हूँ, आपके साथ कंबाइंड हूँ। ये रोल गुड मॉर्निंग बोल रहा है। बाबा, मुरली क्लास में गया ये करेक्टर, तो मैं आपको बात करके बताऊंगी कि बाबा मैं आत्मा तो आपके साथ कंबाइंड हूँ। ये रोल में करेक्टर मुरली क्लास में गया। हर वक्त बाबा मैं रोल को और सोल को डिटैच करूँगी, पूरी तरह से डिटैच करूँगी। भोजन खिलाते वक्त बाबा मैं आत्मा आपके साथ कंबाइंड हूँ और ये रोल भोजन कर रहा है। भोजन करने की रोल में मधु करैक्टर की एक्टिंग चल रही है और बाबा ये सब कुछ मेरे अंदर है, मेरे अंदर है, सब कुछ मेरे अंदर है, क्योंकि पूरा 84 जन्मों का खेल मेरे अंदर है, मुझ एनर्जी के अंदर है, मुझ आत्मा के अंदर है। बाबा आप भी प्योर अवेयरनेस और मैं भी प्योर अवेयरनेस कंबाइंड और अंदर खेल चल रहा है। ऐसा चार्ट मैं आपको देती रहूँगी। बाबा मुझ आत्मा को संपूर्ण स्मार्ट बनना है, सतयुगी आत्माओं जैसा। बाबा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, इतनी सुंदर समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।